बरसात का कहर लगातार बरप रहा है। बरसात के चलते कई ऐसी जगह हैं जहां पर भूस्खलन एक बड़ी समस्या बन गया है और बार बार भूस्खलन से रास्ते बंद हो रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए धर्मशाला में 2 मकान खाली करवाए गए हैं। इन भवनों में से एक है 5 मंजिला जबकि दूसरा 2 से 3 मंजिला के। दोनों की भवनों में दरारें पड़ चुकी हैं। इन भवनों के साथ गुजरती सड़क पर भी देखा जा रहा है कि दरारें आ गई हैं। ऐसे में भूस्खलन के खतरे को देखते हुए तहसीलदार धर्मशाला ने इन भवनों में रहने वाले लोगों से भवन खाली कर सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए कह दिया है। हालांकि अभी भवनों में दरारें आई हैं, लेकिन भूस्खलन की जद में आने से ये मकान ढह सकते हैं और इससे आपको बता दें कि 1 करोड़ के लगभग नुकसान होने के आसार हैं। यही नहीं, बरसात में धर्मशाला तहसील के तहत अब तक लगभग 5 करोड़ रुपए का नुकसान हो चुका है। तहसीलदार धर्मशाला गिरिराज ठाकुर ने बताया कि 7 मवेशी खड्डों में बह चुके हैं, 12 घरों को नुकसान, 3 घर रिहायशी हैं और 9 घर गैर रिहायशी हैं। 13 गौशालाएं बरसात की वजह से ढह गई। घरों पर पेड़ गिरने या अन्य कारणों से नुकसान के 10 से 15 मामले धर्मशाला के तहत सामने आए। तहसीलदार ने बताया कि भूस्खलन या अन्य खतरे के कारण साथ लगते घरों के लोग सेफ नहीं हैं, तो उन्हें खाली करवाया जा रहा है। धर्मशाला अगर तहसील की मैं बात करूं स्पेसिफिकली, तो सबसे पहले हम जान माल के लॉस की बात करेंगे। तो एक ह्यूमन लॉस हुआ है हमारा, जो कि एक लड़की बह गई थी 8 वर्षीय घरों में। उसके अलावा मवेशी भी 7 मवेशी अलग अलग जगह खड्डों में बहने करके डेथ हुई हैं मवेशियों की भी। उसके पश्चात अगर मैं बात करूं बिल्डिंग्स की, काउ शेड्स की और किचन वगैरह की, तो हमारी जो रिहायशी और गैर रिहायशी जो जिसमें लोग रहते हैं और जो जिसमें लोग नहीं रहते हैं, हमारे टोटल 12 घरों में लॉस हुआ है, जिसमें 3 घर हमारे रिहायशी हैं और 9 घर हमारे गैर रिहायशी हैं। अगर मैं इनकी बात करूं काउ शेड्स की, तो हमारी 13 काउ शेड्स टोटल गिरी हुई हैं। उसके ऊपर जो आंशिक नुकसान होते हैं घरों के ऊपर, जिसमें कई घरों के ऊपर पेड़ गिर जाते हैं, कुछ हो जाते हैं, वो भी हमारे कम से कम 10 से 15 रिपोर्ट हुए हैं हमारे टोटल। और ज्यादा जानकारी के लिए खबरें अभी तक के धर्मशाला से संवाददाता मनोज इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, लगातार देखिए भूस्खलन एक बड़ी समस्या है राज्य के लिए। अब जिस तरह से भूस्खलन को लेकर ये लग रहा है कि कुछ मकान इसके जद में आ रखे हैं और प्रशासन की तरफ से एहतियातन बड़े कदम उठाए गए हैं, आम जनता को कितनी असहूलियत हो रही है, आम जनता को कितनी परेशानी है, प्रशासन की तरफ से उठाए जा रहे कदम कितने सही है? बिल्कुल आरती, देखिए बरसात का मौसम चल रहा है और ऐसे मौसम में लगातार जो है वो कई ऐसे हादसों की तस्वीरें सामने आती हैं, जिनमें कई बार मकान गिर जाता है, कई बार गौशालाएं जमींदोज हो जाती हैं या कई लोग बाढ़ में बह जाते हैं। तो इसी तरह से जो है धर्मशाला में भी 2 मकान जो थे उनमें दरारें आ चुकी हैं, जिनमें एक 3 मंजिला मकान है और दूसरा 5 मंजिला मकान है, जिनमें रहने वाले लोगों को जो है वो दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है, क्योंकि उन मकानों में दरारें आ चुकी हैं और धीरे धीरे ज़मीन जो है वो खिसकती हुई नजर आ रही है। तो ऐसे में लैंडस्लाइड होने की जो है वो संभावनाएं बनी थी, तो मौके पर जाकर के प्रशासन ने इन घरों को खाली करवाया है। इसके साथ ही जो अन्य जो खतरे की जद में आ रहे हैं उन लोगों को भी वहां से हटाया जा रहा है और लगातार से जो है वो प्रशासन इस कार्य में जुटा हुआ है। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो नुकसान भी इस बार धर्मशाला में 5 करोड़ के करीबन जो है वो नुकसान हुआ है और जिसमें 8 मवेशियों की जान गई है और एक 8 वर्षीय बच्ची की जान भी बहने से गई थी, जो कि स्को में बह गई थी, पानी के बहाव में बही थी। तो कहीं ना कहीं देखिए नुकसान भी हुआ है और 5 करोड़ का नुकसान धर्मशाला को हुआ है। स्लाइडिंग जोन काफ़ी ज़्यादा बन चुके हैं, तो उन स्लाइडिंग जोन से जितने भी घर या मकान आ रहे हैं उनको वहां से लोगों को वहां से हटाया जा रहा है। फिलहाल ऐसा कोई बड़ा मामला यहां पर देखने को नहीं मिला है। फिलहाल दरारें आई हैं, मकानों को खाली कराया गया है और अगर कोई बड़ी बात होती है तो उसके लिए प्रशासन जो है पहले से अलर्ट मोड पर है, क्योंकि देखिए आरती, जब बरसात का मौसम आना था, मानसून की शुरुआत होनी थी, उसी वक्त से पहले जो है वो पूरे विभाग को, पूरे प्रशासन को अलर्ट मोड पर ला दिया गया था। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की सारी टीमें जो है वो तैनात कर दी गई थी। अलर्ट मोड पर जो है पीडब्ल्यूडी विभाग को रहने के लिए कहा गया था, वन विभाग जो है वो अलर्ट मोड पर था, फायर विभाग अलर्ट मोड पर था। लेकिन वहीं दूसरी अगर देखा जाए तो कोई बड़ी घटना जो है वो अभी तक धर्मशाला या जिला कांगड़ा में नहीं हुई है। हल्की फुल्की जो है वो घटनाएं देखने को सामने मिल रही है, दीवारों में दरारें आना, मकानों में दरारें आना या लैंडस्लाइड होना, रास्ते बंद होना, इन सारी घटनाओं से निपटने के लिए जो है वो प्रशासन अलर्ट मोड पर था और अभी भी प्रशासन बिल्कुल अलर्ट मोड पर चल रहा है। भले ही अगर बात की जाए तो अभी भी मौसम खराब बना हुआ है। जिले के कई हिस्से ऐसे हैं जहां पर आसमान जो है वो काले बादलों से घिरा हुआ है और बारिश के आसार बने हुए हैं। तो अब देखना ये होगा कि बारिश होती है और जिस तरह
से जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर रह करके ये काम कर रहा है, इससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल रही है, परेशानी बहुत कम हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ जो है भारी बरसात हो रही है, उससे कहीं ना कहीं आमजन जो है वो प्रभावित भी हुआ है। लेकिन अगर प्रशासन की बात करें तो प्रशासन ने सही और सटीक वक्त पर जो है वो ये कार्रवाई की है, उन लोगों को घरों से निकाला है। अगर अच्छा, ये देखिए ये मकान अब गिर भी जाते हैं तो कोई ज्यादा नुकसान नहीं होगा, कहा मकानों गया को है नुकसान कि होगा, कोई सुरक्षित जानी स्थानों नुकसान पर नहीं चले होगा। जाइए। तो लेकिन अगर ऐसी स्थिति बन रही है, लोग अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, प्रशासन किस तरह की मदद दे रहा है? अचानक से किसी को अपना घर छोड़ने के लिए कहा जाए तो क्या किसी तरह की आर्थिक मदद या कहीं और रहने का बंदोबस्त प्रशासन कर पा रहा है? बिल्कुल आरती, देखिए जब भी कोई बाढ़ जैसी स्थिति जो है वो अगर पैदा होती है या कोई किसी का घर टूट जाता है तो उसके लिए जिला प्रशासन जो है वो उनके लिए जो है वो फौरी राहत के तौर पर मदद करता है और साथ कहीं ना कहीं जो है उनके रहने का जुगाड़ भी किया जाता है। यानी कि कहा जा सकता है कि मौके पर जो है उनको रहने के लिए, सर छुपाने के लिए छत दी जाती है। ऐसे में जो धर्मशाला के कुछ स्कूल हैं, स्कूलों के भवनों में भी रखा जा सकता है और भी कई सारे भवन खाली पड़े हैं, वहाँ पर भी उनको ठहराया जा सकता है। लेकिन देखिए जब अगर मकान गिर जाएगा तो उसके बाद जो है वो सरकार उसको आर्थिक मदद भी देती है और फिलहाल के लिए फौरी राहत के लिए जो है वो नजदीकी भवनों में जो है उनको ठहराया जाता है, जो सरकारी भवन होते हैं। तो उन लोगों को भी वहां पर भेजा गया है, शिफ्ट किया गया है और प्रशासन उनके रहने खाने की पूरी व्यवस्था करता है। ऐसे में देखिए अगर आरती पिछले साल की बात की जाए तो ज्वाली उपमंडल में जो एक बड़ा लैंडस्लाइड आया था, कई घर उसमें तबाह हो गए थे, उन सभी उनको विस्थापित किया गया वहां से और स्कूल के भवनों में रखा गया था। तो सरकार ही उनका जो है पूरा भरण पोषण कर रही थी, उनका पालन पोषण कर रही थी, साथ ही साथ उनको मकान बनाने के लिए जो है वो पैसे भी दिए गए थे। अब जो अगर इन लोगों को जो हटाया गया है, अगर मकान गिर जाते हैं तो इन लोगों को भी मकान बनाने के लिए आर्थिक मदद की जाएगी और हर प्रकार से मदद जो है वो सरकार कर रही है और प्रशासन कर रहा है। आरती, तो हर प्रकार से मदद की जा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया, तमाम जानकारी आपने दर्शकों तक पहुंचाई है।